बिल्कुल नहीं किया जा रहा। वहाँ पर भूमाफिया बैठे हुए हैं, उन लोगों ने उनके मुंह बंद कर रखे हैं। इसमें विधायक दिलीप पांडे जी इसमें बहुत मोटी रकम खा के बैठे हुए हैं। दिलीप पांडे डरता है, पुलिस को आगे करता है। दिलीप पांडे डरता है, पुलिस को आगे करता है। देखो हमारे अगर ये ज़मीन सरकार, ये तो हमारी ज़मीन जो पर्ची की हमें मिली हुई थी वो कहाँ पे गई है? ग्राम सभा की जगह वो कहाँ गई? जो यहाँ पर एसडीएम और विधायक दिल्ली सरकार मिलके यहाँ पर कब्जा करवाई जा रही है भूमाफिया द्वारा। यहाँ पाइपलाइन से पल्ली साइड का जो लैंड है रामघाट के सामने का, उसका इनके पास ऑर्डर है तोड़ने के, उसको नहीं तोड़ते, ये आके हमारी कॉलोनी पे तोड़ते हैं, हमारे लोगों को परेशान करते हैं। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। दिल्ली तिमारपुर वार्ड 12 के शिव मंदिर वजीराबाद और रामघाट के बीच PWD और फ्लड डिपार्टमेंट की जमीनों पर काफी समय से अवैध कब्जे हो रहे हैं। इस मामले में दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति में 2019 से सुनवाई हो रही है, जिसके फलस्वरूप अभी हाल ही में एसडीएम सिविल लाइन राजीव रंजन इस जमीन पर निरीक्षण करने आए और जल्द ही अवैध कब्जों को हटाने की बात कह कर गए। सिविल लाइन एसडीएम के निर्देशों पर पिछले 2 दिनों से भारी पुलिस बल को साथ लेकर फ्लड विभाग ने अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर शुरू कर दी गई है। अब चूंकि अवैध कब्जों के खिलाफ ये कार्रवाई की जानी थी, जिसकी शुरुआत रामघाट की तरफ से होनी थी, लेकिन फ्लड विभाग के अधिकारी अवैध कब्जों पर कार्यवाही के नाम पर दलित बस्ती के घरों को तोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि रामघाट और वजीराबाद के बीच में कुछ जमीन ऐसी भी हैं जो 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भूमिहीनों में बांटी थी और उस जमीन पर पिछले 30-40 सालों से लोग रह रहे हैं। हालांकि इस जमीन बंटवारे को लेकर कई खामियां भी सामने आई है, लेकिन पुराने समय में संवैधानिक अधिकार के रूप में मिली जमीन पर लोगों का अधिकार कानूनी है। लेकिन फ्लड विभाग द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत मिली जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर रहा है। यह बिल्कुल भी न्यायगत नहीं है, जिसका विरोध आज वहां रहने वाले लोगों ने किया। लोगों का कहना है कि जिस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे है उस पर कार्रवाई न करके सरकारी विभाग सिर्फ गरीबों को निशाना बना रहा है, जिसका लोगों ने पुरजोर विरोध किया और स्थानीय विधायक दिलीप पांडे व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी भी की। साथ ही इस क्षेत्र में रहने वाले आप पदाधिकारियों ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लोगों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए फ्लड विभाग के जेई ने फिलहाल कार्रवाई को रोक दिया, लेकिन लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है कि यह कार्रवाई रामघाट की तरफ से होनी चाहिए थी, जहां सरकारी जमीनों पर धड़ल्ले से कब्जा हो रहा है और उस जमीन पर 5-5 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। लेकिन भ्रष्टाचार में डूबे सरकारी विभाग सिर्फ गरीब दलित लोगों को ही निशाना बना रहे हैं। जी, कल आपके द्वारा सोशल मीडिया पे इस्तीफा दिया गया आम आदमी पार्टी से, क्या कारण है और किस तरीके से ये आपने इस्तीफा दिया? कारण मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा प्लॉट है यहाँ पर, जिसका 6 से 7 फुट वो बना हुआ था, उसको गड्ढे में जा रहा था, तो मैंने सोचा इसको 2-3 फुट ऊपर करके इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ। जैसे ही मैं उस प्रतिक्रिया करने लगा, फ्लड डिपार्टमेंट रोज़ आके मुझे परेशान करने लगा। मैंने एक दिन में वो कर दिया। दिन में कभी पुलिस आती है, कभी फ्लड डिपार्टमेंट आता है, मेरे से कहते हैं इसको तोड़ो, कभी लेबर लेके आते हैं। रोज़ सुबह से शाम तक का ये। जब मैंने दिलीप पांडे जी को खुद पर्सनली मैसेज डाला कि भाई साहब मेरा प्लॉट है, मैंने इसकी हल्की छत उठाई है, उसका मैसेज भी है, स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा कि दिलीप भैया का उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इससे पहले भी मैं उनके साथ बात कई बार कर चुका हूँ। 50 से ज़्यादा मैं मीटिंग उनसे कर चुका हूँ कि भाई साहब क्या होगा हमारे प्लॉटों का। वो कहते हैं जहाँ तेरा प्लॉट है वहाँ मैं हूँ। दिलीप पांडे जी के ये सेंटेंस हैं, जहाँ पूरे गांव के सामने, गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वो सभी लोग वहाँ थे कि जहाँ तेरा प्लॉट है मैं वहाँ हूँ। तो जब से उन्होंने ये कहा जहाँ मेरा प्लॉट है मैं वहाँ हूँ, वहीं तार फंक्शनिंग होनी स्टार्ट हो गई है। टूट फूट वहाँ पर कार्रवाई चलने। पिछले 15 दिनों में फ्लड डिपार्टमेंट 4 से 5 बार यहाँ पर कार्रवाई कर चुका है। तो क्या लगता है, क्या दलितों के साथ कोई साजिश हो रही है? बिल्कुल साजिश है, सोची समझी साजिश है। कैसे गिराया जाए? जो मकान नीचे जा रहे हैं, मैंने सेकंड वीडियो जो आपने देखी होगी लाइव में, जो मकान नीचे जा रहे हैं उनको रिपेयर करने की परमिशन नहीं है। अब गड्ढे में आदमी कितने दिन रह सकता है? पानी भरेगा, छोड़ के भाग जाएगा, वो मलबा गिरेगा, बंद हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा मकान है। थोड़ी दिनों बाद कह देंगे वो मकान था ही नहीं, क्योंकि जब मकान को उठा ही नहीं पाएंगे, आदमी को डर है ऐसे मकान में कैसे रहेगा। कहाँ जा रहा था? सिर्फ सरकारी जमीन है और फ्लड की किसी डिपार्टमेंट की जमीन नहीं है यहाँ पे। अब उनका कहना तो ये है कि कब्जा मुक्त कराया जाएगा। कब्जा मुक्ति अगर आपको करानी है तो पहले उधर से स्टार्ट करो ना, जहाँ पर मेन लैंड है, जहाँ पर आपको स्कूल बनना है। यहाँ लोगों के घर में तो बाद में घुसना, पहले जो खाली पड़ी है उसकी तो फेंसिंग करो आप, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो 20 सूत्री का संवैधानिक अधिकार रूप में आप लोग यहाँ रह रहे हैं। हाँ जी। तो क्यों नहीं ये लोग इस चीज़ को मान रहे हैं? सर हमारी कहीं सुनवाई नहीं है, तभी तो इस्तीफा हमने दिया है। इस पार्टी में रह के भी अगर आवाज़ नहीं उठा पाएंगे तो क्या फ़ायदा है? इसीलिए हमने अपना इस्तीफा हम लोग सभी फेंक रहे हैं। सरकार के डिपार्टमेंट मेरा आया, मेरे साथियों का आया, और अभी जागरूक हैं सभी लोग, दूर दूर से भी। इसको थोड़े से बड़े पैमाने पर हम लेके जाएंगे और आवाज़ उठाएंगे, अपनी दबेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे दिल्ली सरकार की सर, अगर रोड पे बिछ जाएंगे जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं।
सुरेंद्र जी, आप अध्यक्ष हैं SC/ST विंग के, वो यूथ आम आदमी पार्टी के यूथ के, तो क्या कहेंगे इस तरीके के क्यों हो रहा है यहाँ पे? युवा मेरे देखो, मैं इधर वार्ड नंबर यूथ से अध्यक्ष था और मैंने आम आदमी पार्टी के लिए बहुत काम किया और अपने समाज के लिए भी काम किया। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर शिव मंदिर वजीराबाद अम्बेडकर बस्ती के पास यहाँ हमारे लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, तो मैंने आके यहाँ मौके पे देखा, जो बिल्कुल सच था। वो मकान तोड़े जा, जब उनकी गहराई में हम गए, जाके देखा तो यहाँ विधायक दिलीप पांडे जी द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है हमारे लोगों पे। और इसमें दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के पास भी हमारे लोग गए थे, मैं भी इनके साथ में गया था। राजेंद्र पाल गौतम जी जो कि हमारे SC/ST के मंत्री बने हुए हैं, दिल्ली सरकार में बैठे हुए हैं, उनके पास भी हम गए थे। SDM से भी हमारी अभी 15 दिन पहले मुलाकात हुई थी। सबके पास हम जा रहे हैं और जो यहाँ पर कैंडिडेट जो दावेदारी ठोक रहे हैं उनसे भी हमने मदद मांगी, पर हमारी किसी ने कोई मदद नहीं करी। सब लोग पीछे हट जाते हैं। पीछे इसलिए हट जाता है कि यहाँ पर सारे दलित हैं, SC हैं, वाल्मीकि समाज के हैं, जाटव समाज के हैं, कश्यप समाज के लोगों को यहाँ प्लॉट मिले थे 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत, इसलिए ये लोग प्लॉट ज़बरदस्ती तोड़े हैं। और प्लॉट भी हमें फ्री के नहीं मिले, हम लोगों ने पैसा दिया। किसी ने गाय बेची, किसी ने बर्तन बेचे, किसी ने अपनी भैंस बेची। जब अपना वो प्लॉट लिया, गवर्नमेंट को पैसे दे के हमने प्लॉट लिया। सुरेंद्र जी, आखिर ये कार्रवाई क्या नया कंस्ट्रक्शन को लेकर की गई थी या फिर 20 सूत्री वालों को परेशान किया जा रहा है? ये 20 सूत्री वालों को परेशान किया जा रहा है। एक पाइपलाइन से पल्ली साइड की जो लैंड है उसको परेशान बिल्कुल नहीं किया जा रहा। वहाँ पर भूमाफिया बैठे हुए हैं, उन लोगों ने उनके मुंह बंद कर रखे हैं। इसमें विधायक दिलीप पांडे जी इसमें बहुत मोटी रकम खा के बैठे हुए हैं। यहाँ का SDM पैसे लेके बैठा हुआ है, यहाँ का प्रशासन पैसे लेके बैठा हुआ है। जो प्रशासन ने वहाँ के पैसे ले रखा है और वहाँ की जगह हमारे लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं ना, हमारे लोग थोड़ा गरीब है बेचारे, आवाज़ उठा नहीं सकते, इसलिए इन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये आम आदमी पार्टी द्वारा हो रहा है अत्याचार, और ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इसमें हमारी जान भी चली जाए। और इसको हम बड़े लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पे इस पर प्रदर्शन करेंगे। और हमें जरूरत पड़ी अरविंद केजरीवाल जी का घेराव करना, घर का घेराव करना, तो हम उसको भी करेंगे। आप बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजकुमार जी, अभी पुलिस प्रशासन साफ तौर पे बोल के गया है कि कोई भी अपनी ईंट नहीं लगाएगा, चाहे भले उसका घर गिर जाए। क्या कहेंगे आप इस फरमान के लिए? अब देखिए, इसके लिए तो यही कहा जा सकता है, ये प्रशासन का हमारे लोगों पे एक अत्याचार ही है। अब ईंट कैसे, अगर किसी का घर गिर रहा है, जर्जर हो चुका है, छत गिरने की नौबत आ चुकी है, तो वो कैसे ना लगाए? उसको लगाना ही पड़ेगा या फिर ये लैंड छोड़ना पड़ेगा। तो फिर ये बोलेंगे भाई ये तो सरकारी लैंड है, उस पर कब्जा किया जाएगा। तो ये तो एक अन्याय हो गया हमारी जनता के साथ, हमारे लोगों के साथ। लेकिन विधायक दिलीप पांडे बहुत बड़ा नाम है आम आदमी पार्टी में, उनके रहते के साथ ये अन्याय हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दिलीप भैया जो हैं, अब तक तो जब भी हम उनके पास गए हैं उन्होंने हमसे बहुत अच्छी बातें करी हैं, भाई आपके साथ ये होगा वो होगा, लेकिन अक्सर पीछे से देखा गया कार्रवाई तभी हमारे साथ चालू हो जाती है। और जब भी हम उनसे मिले, पीछे से कार्रवाई चालू है और हमारे लोगों को कभी तार फंक्शनिंग, कभी तोड़ा फोड़ी, कभी वहाँ से हटाना, धक्का मुक्की पुलिस वालों के साथ में, ये सब इस तरह की परेशानियाँ हमारे समाज को झेलनी पड़ रही हैं। क्योंकि देखिए, हमारा समाज जो है वो अभी समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है और हमारा समाज अभी काफ़ी पीछे है। इन लोगों में हमारे लोग हैं, SC/ST के लोग हैं। तो देखिए, हम हर जगह जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दिलीप भैया के पास ही गए हैं, हम हर जगह जा रहे हैं जहां हम जा सकते हैं। SDM के पास में, मुख्यमंत्री जी के पास में, हर जगह हमारी एप्लीकेशन लगी हुई है, पूरा फाइल बनी हुई है हमारी, लेकिन हमारी अभी तक कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई है। और इस पर एक जांच कमेटी बैठाई जाए और इसका निर्णय जो लिया जाए ना एक अच्छे तरीके से। हम ये थोड़ा कह रहे हैं भाई आप देखो, हमारा अगर ये ज़मीन सरकार, ये तो हमारी ज़मीन जो पर्ची की हमें मिली हुई थी वो कहाँ पर गई है? ग्राम सभा की जगह वो कहाँ गई? जो हम कहा जाता है 20 सूत्री के में जो बंटवारे हुए ज़मीन को लेकर उसमें काफ़ी सारी खामियां भी है, तो क्या बताना चाहेंगे कि क्या दिक्कत हो सकती है उस वाले मामले में? 20 सूत्री योजना के तहत मिले हुए, उसमें जांच बिठाई जाए, उसमें ये हो सकता है। देखिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा बहुत कब्जा हो सकता है किसी का, लेकिन अधिकतर यहाँ पे जो लोग हैं वो जेन्युइन बैठे हुए हैं। अब किसी के एक दो के चक्कर में आप पूरा सबको थोड़ा हटा सकते हैं, सबके साथ अन्याय थोड़ा कर सकते हैं, ये प्रशासन को देखना होगा। कब्जा तो प्रशासन की खुद यहाँ मिलकर कर रहा है। प्रशासन यहाँ पर SDM और विधायक दिल्ली सरकार मिलके यहाँ पर कब्जा करवाई जा रही है भूमाफिया द्वारा। यहाँ पाइपलाइन से पल्ली साइड का जो लैंड है राम घाट के सामने का, उसके इनके पास ऑर्डर है तोड़ने के, उसको नहीं तोड़ते, ये आके हमारी कॉलोनी पे तोड़ते हैं, हमारे लोगों को परेशान करते हैं। हमारे लोग सुबह शाम ये शिव मंदिर वजीराबाद में हरिजनों को जो 1975 में प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम में प्लॉट मिले थे, उसमें फ्लड वाले बार बार अडंगा लगाते हैं। 1989 में ये बाउंड्री वाल कर रहे थे अपनी दीवार, अपनी ज़मीन की, और इन्होंने हमारी तरफ खिसकाई तो हमने मुकदमा डाला कोर्ट में।
और वहाँ इनके चीफ इंजीनियर साहब ने लिख के दिया कि भाई जितनी हमारी थी हमने घेर लिया है, बाकी इनकी है। लेकिन फ्लड कंट्रोल वाले पता नहीं किस दबाव में आकर के बार बार इधर ही, जिधर ये हरिजन बस्ती है, जिधर हमारे प्लॉट हैं 20 सूत्री कार्यक्रम में SC ST को दिए हुए, इन्हीं पे कार्रवाई कर रहे हैं बार बार। पता नहीं जातिगत हमारे से इनकी दुश्मनी है क्या, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। सरकार स्कूल बनाना चाहती है, कह रही है कि सरकार के PWD लिए की अलग जमीन है। वो जगह पड़ी है जमीन, वो पड़ी है, वहाँ तो रात दिन बनने लग रहे हैं। हाई टेंशन तार के नीचे भी बन गए वहाँ तो मकान। तो उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? वो तो ये मिली भगत है इनकी सबकी, वो कोई भी यहाँ पे वो तो मिली भगत है इनकी। जो ऑर्डर लेके आते हैं कहीं कार्रवाई, उधर की कार्रवाई इधर आते हैं। वो रामघाट के सामने बोली जाती है और वो जमीन अपनी खाली है, लेकिन वो आहिस्ते आहिस्ते गिरती। दलितों के दुश्मन केजरीवाल, हाय हाय दलितों का दुश्मन दिलीप पांडे, दलितों का दुश्मन, दलितों के दुश्मन दिलीप पांडे, दिलीप पांडे, हाय हाय दिलीप पांडे। क्या आपके घरों पे तो जी हाँ जी। तो फिर उसके बाद अब क्या हुआ, क्या फैसला हुआ आप लोगों के बीच में? अब हमने तोड़ गया, अब हमारा सब कुछ तोड़ दिया, हमारे घर तोड़ रहे दिलीप पांडे। पहले तो हमसे इतना मीठा मीठा बोलते थे, हमने इनको दिया, सपोर्ट किया, वोट दिया, सब कुछ किया, और आज हमारे साथ ही नहीं है दिलीप पांडे। हमारे सारी छत तोड़ दी गई, हमारे सारे घर तोड़ दिए गए हैं। तो सामान नोटिस वगैरह दिया गया था? जी कोई नोटिस नहीं दिया था, कोई नोटिस नहीं है, कोई लिखत नहीं है। बार बार आते हैं और परेशान करते हैं हमें ये। भाग जाते हैं ये। नोटिस मांगते हैं, नोटिस दो, नोटिस। और उसमें पुलिस वाले भी हमें दादागिरी दिखाते हैं, पर्सनली दुश्मनी निकालते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं पुलिस वाले भी। तो कुल कितने मकानों को तोड़ा गया? अभी कई मकान, बहुत सारे, अभी 2 मकान तोड़े गए हैं बुलडोजर। दो आज तोड़े, 2 पहले तोड़ के गए, 1-1, 2-2 करके रोज तोड़ रहे हैं ये।